नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, मैंने यूट्यूब के एनालिटिक्स में देखा 62 से 65% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें आपका प्यार और मोटिवेट आपका सपोर्ट दिखता है। तभी हमको मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। तो चलिए, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अस्थि शस्त्र। देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है। देवलोक ब्रह्मांड का सबसे अधिक साधन संपन्न, सुंदर और अद्वितीय लोक, युगों से जिस पर देव वास करते हैं और दैत्य जिस पर वास करने का सपना देखते आए हैं। युगों से ही दैत्य देवलोक पर वास करने के अपने सपने को पूरा करने का प्रयत्न करते रहे हैं, परंतु देवों की शक्तियां ने उन्हें कभी सफल नहीं होने दिया। परंतु असफलता के बाद भी दैत्यों ने देवलोक पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न कभी नहीं छोड़ा। वे निरंतर देवलोक पर आक्रमण करते रहे, कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में। दैत्य देव विजय नाम है मेरा। मैं देवताओं पर विजय प्राप्त करने और देवलोक पर दैत्यों का साम्राज्य स्थापित करने निकला हूं, और ऐसा करने से मुझे देवों की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हम देवों की बड़ी से बड़ी शक्तियां इसके सामने व्यर्थ सिद्ध हो रही है। अब क्या करें? स्वयं और देवलोक को इस भयंकर दैत्य से कैसे बचाएं? हमें अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि दैत्य विजय को समाप्त कर देने वाली कोई शक्ति देवलोक में नहीं है, क्योंकि उसने तपस्या करके हमसे एक आश्चर्यजनक वरदान प्राप्त किया हुआ है कि तीनों लोक में कोई भी जीवित व्यक्ति, देव या राक्षस, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ब्रह्मांड की किसी भी धातु का बना अस्त्र शस्त्र उसे समाप्त नहीं कर सकता। तो क्या देव विजय हम सबको समाप्त करके देवलोक पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो जाएगा? कोई तो उपाय होगा उसे समाप्त करने का। एक उपाय है, और उसके लिए पृथ्वीलोक का वो व्यक्ति जो हो तो मनुष्य ही, परंतु जिसके पुण्य प्रताप देवताओं के ही समकक्ष हो, और वो व्यक्ति हमें सहर्ष अपनी अस्थियों का दान कर दे, तो उसकी अस्थियों से अस्त्र बनाकर दैत्य देव विजय को समाप्त किया जा सकता है। पृथ्वीलोक पर हमें ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा? पृथ्वी के विकासनगर राज्य के वनों में बने आश्रम में ऋषि आलोकाचार्य के रूप में। तुम्हें उनके पास जाकर उनसे अस्थिदान करने की प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि अगर ऋषि आलोकाचार्य तुम्हें अपनी इच्छा से अस्थियां देंगे, तभी उनसे बने अस्त्र से देव विजय समाप्त हो सकता है। ऋषि आलोकाचार्य ने देवताओं को अपनी अस्थियों का दान कर दिया। देवताओं ने उन अस्थियों से एक ऐसा प्रलयंकारी अस्त्र बनाया जिसने देव विजय का नाश कर दिया, और देव विजय के नाश के साथ ही देव और देवलोक बच गया। परंतु किसी भी देव ने यह विचार नहीं किया कि जिस ऋषि आलोकाचार्य की व्यवस्थियां दान में ले आए थे, उनके परिवार पर क्या गुजरी होगी। ऋषि की युवा पत्नी विधवा हो गई होगी, उसका मासूम बालक अनाथ हो गया होगा। अस्थियों का विसर्जन किए बिना ऋषि की आत्मा आज तक भटक रही होगी। अपने स्वार्थ के लिए देवताओं ने एक ऐसा अनर्थ कर दिया है जिसकी कदापि भरपाई नहीं हो सकती। ऐसा तो तभी होगा जब उन्हें अपने कृत्यों का दंड मिल जाएगा, और देवताओं को वह दंड तभी मिलेगा जब मेरी ये तपस्या पूर्ण हो जाएगी। अरे, अभी अभी मेरे मस्तिष्क से आकर टकराती तरंगे बता रही कि पृथ्वी पर किसी देवता ने कदम रखा है। देवता पृथ्वी पर? अपने प्रतिशोध का आरंभ करने का मुझे इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। देवता, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो प्रिय? पृथ्वी भ्रमण पर। कहते हैं देवलोक से भी सुंदर है पृथ्वी। देखती नहीं, सभी देवता पृथ्वी भ्रमण के लिए आतुर रहते हैं। यह है पृथ्वी, सुंदर, अति सुंदर, अत्यंत मनमोहक। यहाँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अचानक देवता और उसकी प्रेयसी के आनंद में विघ्न पड़ गया,
और विघ्न भी ऐसा कि दोनों की दिग्धि बंध गई उसे देखकर। ओह कुमार, ये क्या है कुमार? ये पृथ्वी का कोई दुष्ट प्राणी है। परंतु तुम भयभीत ना हो प्रिय। मैं अभी दुष्ट को तुम्हें भयभीत करने का अच्छा सबक सिखाता हूँ। ओह, मुझे तो मात्र पुष्पों का प्रहार करना आता है। तुम प्रेम के देवता हो कुमार, इसलिए तुम मात्र पुष्प वर्षा के ही प्रहार कर सकते हो। और इन पुष्प प्रहारों से इस दुष्ट प्राणी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसे प्राण बचाकर भागने में ही हमारी भलाई है। प्रेम देवता अपने प्रेयसी को लेकर भागा। आह, आह प्रिय, दोनों पके फल की भांति नीचे आ गिरे। अब उस भयंकर प्राणी का यह घातक वार उन दोनों के चित्रे उड़ा देने के लिए काफी था। अगर वो उन तक पहुंच जाता। बड़म, ये विकास नगर है और विकास नगर में अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं है, न हवाओं को और ना तुम जैसे राक्षसों को। हमें बचाने वाला ये कौन है? मुझे तो ये कोई देवता ही लगता है जो हमारी तरफ पृथ्वी भ्रमण को आया हुआ है, परंतु मैंने उसे कभी देवलोक में देखा नहीं। ये 100% देवता ही है। देखो कैसे उस भयानक राक्षस को पछाड़ रहा है। बहुत ही अद्भुत देवता है वो। देखो कैसे पल भर में ही पासे को अपने पक्ष में कर दिया, लेकिन पासा पलटते देर नहीं लगी। ओह, अब पासा उस भयानक राक्षस के पक्ष में था। उफ, अचानक इसने मुझे बुरी तरह जकड़ दिया है और अब इसका गोल आरीनुमा हाथ मेरी गर्दन काटने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अगर मैंने शीघ्र ही स्वयं को इसके शिकंजे से नहीं छुड़ाया तो यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। और अब मेरे पास ऐसा करने का एक ही उपाय है कि मैं पुकारूं जय महागुरु भोकाल। धड़ा। ओह, मुझे दूर उछालकर वो एक बार फिर उन दोनों की तरफ बढ़ रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। आह, नहीं। खचा। एक बार फिर इस देव ने हमें बचाया है। वाह। और अब वो उस दुष्ट राक्षस को नहीं बचने देगा। अब भोकाल के हाथों से वो बचता भी कहां। खचा। वाह। हमारे प्राण बचाने का धन्यवाद श्रीमंत। प्रेमदेव ने पुष्पों के बड़े हार के साथ भोकाल को बधाई दी। जबकि अप्सरा, आप में अद्वितीय बल और साहस है। मेरा हृदय आप पर मोहित हो गया है देव। क्षमा करना प्रेमदेव, अब मैं आपके साथ नहीं, अभी तो इन देवों के साथ पृथ्वी भ्रमण करूंगी। प्रेमदेव को तो जोर का झटका लगा। तुरंत ही भोकाल के शब्दों ने उस झटके के प्रभाव को कम किया। आपको भ्रम हुआ है देवी, मैं कोई देवता नहीं, मैं तो पृथ्वी का ही एक साधारण वासी हूँ। देव तो वे हैं, आपको उनके साथ ही पृथ्वी भ्रमण पर जाना होगा। तो तुम देव नहीं हो? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। पृथ्वी का कोई निवासी देवों से अधिक बलशाली और साहसी भी हो सकता है? पृथ्वी पर आपको ऐसे आश्चर्य देखने को मिल जाएंगे। आप जरा पूरी पृथ्वी का भ्रमण तो कीजिए। हमें नहीं करना पृथ्वी भ्रमण। चलो वापस। इससे भी बड़ा कोई बलशाली और साहसी मिल गया तो मेरी अप्सरा तो मेरे हाथों से चली जाएगी, इसलिए वापस लौटने में ही लाभ है। प्रेमदेव अपनी अप्सरा के बारे में सोच रहा था और भोकाल उन दोनों के बारे में। पृथ्वी पर भ्रमण करने आए देवता पर उस भयानक राक्षस का आक्रमण सुनियोजित था या आकस्मिक? अगर आकस्मिक था तो ऐसा भयानक राक्षस कहां से आया? और अगर सुनियोजित था तो देवताओं पर आक्रमण करवाने की योजना किसने और क्यों बनाई थी?
योजना बनाने वाला यहाँ था। ओह, मेरे मस्तिष्क से आकर टकराने वाली ये तरंगे बता रही है कि पृथ्वी पर जो देवता आया था वो जीवित ही वापस लौट गया है। जिस दिन मेरी ये तपस्या पूर्ण हो गई उस दिन तो ये कार्य चुटकियों में पूरा हो जाएगा, पर अभी भी मेरे मेरे से प्रतीक्षा नहीं हो रही है। किसी देवता को पृथ्वी पर बुलाकर तड़पा तड़पा कर उसका नाश करने की मेरी इच्छा बलबला रही है, और मेरी इच्छा को मेरी शक्तियों से निर्मित मेरा यह प्रतिरूप पूरा करेगा। ये अपने प्रयत्नों से किसी देवता को पृथ्वी पर बुलाएगा। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।